महादेव। ये शिव कृपा। आप किसी भी उपाय को कर रहे हो, वो सामने वाला व्यक्ति अगर अभिषेक कर रहा है, सामने वाली माताएं अगर व्रत कर रही हैं, पूजन कर रही है, वो अपना काम कर रही है। तुम अपना कर्म करो ना, तुम्हारा भजन का काम है, भजन करो। तुम्हें काली तिल चढ़ाना, काली तिल चढ़ाओ। तुम्हें चावल चढ़ाना, चावल चढ़ाओ। तुम्हें काली मिर्च चढ़ाना, काली मिर्च चढ़ाओ। तुम्हें मूंग का दाना चढ़ाना, मूंग का दाना चढ़ाओ। तुम्हारा जो मन करे, धतूरा, बेल पत्र, जो चढ़ाना है शिव को, दिल से चढ़ाओ। फिर किसी ने एक प्रश्न लिखा, छोटे छोटे प्रश्न हैं। गुरुजी, जब हम भगवान शंकर की पूजन करें तो हमारा मुंह किधर रखें? भगवान मुख किधर भी रखो, पर दिल उसके पास रखो। मुख जाता वो एक लाइन गाते हैं ना, कहीं पे कहीं पे निशाना, बस इतना याद रखना। मुख किधर भी हो, मेरा शंकर, ये जरूरी नहीं है कि पूरब और पश्चिम में रहेगा और उत्तर और दक्षिण में रहेगा। मेरा शंकर सब जगह है। तुम जहां दिल से उसको निहार लो, वहीं प्रकट हो जाता है। आप पुकारो दोस्त, एक एक पत्र में, लता में, पक्षी में, पशु में, चींटी में, झिंगुर में, एक एक जलचर में, थलचर में, सब जगह घूम रहा है। सब जगह। ऐसी कोई जगह ना जहां शिव रचा है सृष्टि को, वही सृष्टि जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। जैसा करोगे वैसा भरो। अच्छा करते चले, हमें दूसरे के लिए कुछ नहीं कि वो बर्बाद हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा। नहीं नहीं नहीं, उसके कर्म का दंड वो भोगेगा। इंतजार करो, शिव भक्ति करो, भजन करो। आरशी देवी कह रही है कि मुझे यज्ञ करना। कौन सा यज्ञ? मेरे पुत्र की रक्षा के लिए पुत्र और प्रकट करना। ठीक है, यज्ञ करा, पर वो यज्ञ संस्कारवान पुत्र के लिए नहीं, अहंकारवान पुत्र के लिए करा गया। और अहंकार और संस्कार दोनों में एक अंतर है। अहंकारवान पुत्र दूसरे को झुकाना जानता है, और संस्कारवान पुत्र खुद झुक जाना पसंद कर लेता है। अहंकारवान और संस्कारवान पुत्र में एक अंतर है। अहंकारी व्यक्ति दूसरे को झुकाना जानता है, चलो ऐसा करो, चलो वैसा करो, चलो झुक के चलो, वो झुकाना जानता है। और संस्कार अगर उसमें है तो वो खुद झुक जाएगा। उसमें नम्रता, उसकी शीतलता, उसका प्रेम, उसकी वात्सल्यता, उसकी करुणता। कितनी नम्रता मेरे शंकर जी में, जरा देखो तो सही। पार्वती जी, शंकर जी के मंदिर कौन कौन गया? जरा जम के बोलो, जो जो मंदिर गए हाथ उठाओ जरा। शिव मंदिर जो जो गए सब गए हो, रख लो हाथ नीचे। शिव मंदिर गए हो, शंकर भगवान बीच में, पार्वती जी सामने ऊपर, बोलो सही है गलत है? गणेश जी इधर ऊपर, कार्तिकेय उधर ऊपर, शंकर जी नीचे आराम से। पार्वती जी से शिव जी ने कहा तू मेरे पास क्यों नहीं बैठती? पार्वती जी बोली हाथ जोड़ के बैठी तो हूं। किसके हाथ जोड़ रही है? पार्वती जी ने कहा जो तुम्हारे पास में जल चढ़ाने आ रहे हैं। तो उनके क्यों जोड़ रही है? पार्वती जी कह रही है मैं तुम्हारे पास बैठी थी, सब मुझे गीला करके चले जाते थे,
तुम्हारे तो तन पे कोई कपड़ा है नहीं, कोई भी डाल के जाता है पानी निथर के निकल जाता है। हमारे को तो 50 बार बदलना पड़ता है, इसलिए साइड में बैठे। हमें शिव जी ने कहा तू ऊपर बैठ जाओ, गणेश जी तुम ऊपर बैठ जाओ, कार्तिकेय तुम ऊपर बैठ जाओ, शंकर जी नीचे। अहंकारी झुकाना जानता है और संस्कार झुकना जानता है, और मेरा शिव हर जगह पर झुककर चलता है, उसको मतलब ही नहीं, झुका हुआ है आनंद में। आओ एक लोटा जल चढ़ाकर चले। केवल एक लोटा जल, बहुत। एक ये मां बैठी हुई हैं, राकेश देवी जी, नोएडा सेक्टर 122 से खड़ी होंगी आप, वापिस खड़ी हो जाओ। एक बात कहना चाहेंगे आज आपको, अगर कैंसर का रोग है या किडनी या लीवर या बुखार, पेट से जुड़ा हुआ, सिर से जुड़ा हुआ, कंधे से जुड़ा हुआ या घुटने से जुड़ा हुआ, या रीढ़ की हड्डी में कहीं पानी भरा गया हो, या कमर झुक रही हो, कोई भी रोग उधर से लेकर शरीर के अंदर नहीं भागता है और वो बेकार हो रहा है। तो बैसाख का महीना चल रहा है राकेश देवी जी, बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन, बैसाख के महीने की जो शिवरात्रि आएगी, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो बैसाख की जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा बेल का फल मिल जाए, उस फल का थोड़ा सा भाग, या तो बेल का फल का अगर छिलका मिल जाए तो उसमें पानी भरकर तांबे के लोटे में डाल लो, या बेल का फल नहीं मिले तो बेलपत्री को लेके उसमें डुबो दो और डुबो के बेलपत्री को बाहर निकाल दो। वो पानी भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन, बैसाख महीने की जो शिवरात्रि है, बैसाख के महीने में प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में शंकर भगवान को अपना रोग और बीमारी का बोलकर शंकर भगवान को जल समर्पित कर जाओ। बाबा पर विश्वास रखकर चढ़ाना, धीरे धीरे ठीक हो जाओ। शिव पे भगवान शिव की। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, कल हम तारीख भी बता देंगे शिवरात्रि की, वो कौन सी तारीख को पढ़ रहे हैं, उस तारीख को सुबह के समय जाकर। और अगर बेलपत्री का पानी नहीं मिले तो मिट्टी के पात्र का पानी, आपको कथा में कहा मिट्टी के पात्र का पानी, वो भी शंकर भगवान को समर्पित कर सकते। जल बैसाख के महीने में शंकर पर शीतल जल समर्पित कर देने से शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं और रोग टिकता नहीं। शीतल, और अगर शीतल जल का दर्शन करना हो तो कभी महाकालेश्वर अभियान, कभी आप लोग लाइव दर्शन करते हो महाकाल के, तो महाकाल के दर्शन करेंगे तो बैसाख महीने में 5-5 घड़े मिट्टी के महाकाल राजा के ऊपर बांध दिए जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। कभी आप लोग चकलेश्वर महादेव जाए मथुरा वृंदावन में, गिरिराज जी की परिक्रमा, चकलेश्वर महादेव पे 5-5 मिट्टी के घड़े शिव जी के ऊपर बांध दिए जाते हैं। कभी काशी जाएं तो वहां पर मिट्टी का घड़ा शिव जी के ऊपर रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के पात्र का जल जब बैसाख के महीने में शिव पर गिरता है तो जो उस जल को समर्पित करता है वो रोग से मुक्त हो जाता है, बड़ी बीमारी में घिरता नहीं। बैठिए बहन, बैठ जाओ। आपके लिए, सबके लिए हो गया ये बाबा की कृपा, शिव की कृपा। जल समर्पित करो शिव को, शंकर को। और कुछ अब इसमें कुछ लग रहा है क्या आपका? जम के बोलो, कोई पैसा लग रहा है, कोई ढेला लग रहा है, हजारों रुपए आप लोग डॉक्टर को लगाओगे, कहीं दिखाने में लगाओगे, रिपोर्ट में लगाओगे। एक बार मेरे शंकर पर विश्वास कर कर एक लोटा पानी भर कर ले जाओ घर से, शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और मन की बात कह दो। मन की बात
ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन की बात कहने पर क्यों आगे बोलना है पीछे बोलना है, इसका कारण क्या होता है? क्योंकि जब भी हमको लेटर लिखना सिखाया है, जब हम शुरू में पढ़ते थे तो ऊपर लिखाते थे श्रीमान और नीचे लिखाते थे आपका आज्ञाकार। ठीक है, तो हमको भगवान को पत्र लिखना तो आता नहीं और एड्रेस भी नहीं मालूम, तो अपन को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और मन की बात बाबा मेरे ऊपर ये कृपा करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिया, लिख दिया। वो कहते हैं ना, भोले बाबा का नाम हजार, किसे लिखूं कंको पतरी, मेरे शंभू का नाम हजार, कैसे लिखूं कंको पतरी। कोई कहे काशी वाला, कोई कहे उज्जैन वाला, कोई कहे काशी वाला, कोई कहे उज्जैन वाला, मेरे भोले का नाम हजार, कैसे लिखूं कंको पतरी, मेरे बाबा का नाम हजार, कैसे लिखूं कंको पतरी। आरशी देवी ने यज्ञ किया, पर वो यज्ञ ठीक नहीं है। उसने अपने लिए पुत्र मांगा और वो पुत्र जो देवताओं के हित के लिए कार्य ना करे, अहित के लिए थे। और हुआ बेटा जिसका नाम था वृकासुर। वृकासुर हुआ, बड़ा हुआ, पूछ लिया एक दिन देव ऋषि नारद से, मैं कौन से देवता का भजन करूं जिससे मुझे फल मिले ज्यादा। देव ऋषि नारद तो सीधे साधे थे, सरल थे। उन्होंने कह दिया, भैया एक काम कर, शंकर जी जैसा कोई सीधा नहीं मिलेगा, बस उन्हीं पर जल चढ़ा, उन्हीं का पूजन कर, उन्हीं की आराधना कर। शिव जी की आराधना करी, शंकर प्रसन्न नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए। आप दूसरों के लिए नुकसान के लिए, दूसरों के अहित करने के लिए अगर कोई पूजन कर रहे हो, दूसरों को बर्बाद करने के लिए अगर कोई अनुष्ठान करवा रहे हो, दूसरों को बर्बाद करने के लिए कोई टोना टोटका कर रहे हो, तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो तो बर्बाद बाद में होगा, उससे पहले तुम बर्बाद हो जाओ। ये पक्का। दूसरों को बर्बाद करने के लिए अगर जरा सी भी नींबू मिर्ची और हरा धना भी डालते हो क्या, चटनी है? अभी तो नींबू भी भारी है। दूसरों को बर्बाद करने के लिए अगर तुम अनुष्ठान कर रहे हो, दूसरों को बर्बाद करने के लिए पूजन कर रहे हो, दूसरों को बर्बाद करने के लिए तुम कुछ अनुष्ठान पूजन टोना टोटका कुछ कर रहे हो, तो याद रखना वो बर्बाद बाद में होगा, पहले आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए शिव महापुराण में इतने सालों से आप कथा सुन रहे हो, किसी भी जगह पर इस व्यासपीठ से ये नहीं बोला गया कि किसी का नुकसान हो। इस व्यासपीठ से बोला गया अगर आपको ये तकलीफ है तो ये कर लो, आपको ये हो रहा है तो आप ये कर लो, अगर आपको कष्ट है तो ये कर लो। हमें दूसरे को क्यों नुकसान पहुंचाना, दूसरे को क्यों कष्ट देना, दूसरे को क्यों बुरा करना। आरशी देवी में पुत्र हुआ, शिव जी की आराधना करी, शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। जो दूसरे को बर्बाद करने के लिए प्रसन्न करता है, शिव कभी प्रसन्न नहीं होता। आप खुद के लिए करो ना, बाबा मेरी ये तमन्ना है, बाबा मेरे को ये चाहिए, बाबा मेरा दादा की गोद में बैठो तो खुद मांगो ना, खुद। आज के लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ तो इसी बात की है। किसी और वाला महाराज ने सबको शंकर जी के मंदिर में पूछा, सबको। अरे भैया, जब डायरेक्ट वो कहते ना